अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है। दोस्तों, एज़ पर कमिटमेंट जिस तरह आपको बताया था कि हम अपने घर में सोलर इन्वर्टर को चेंज करवाने जा रहे हैं। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो हमारे पास लगा हुआ है इनविरिक्स का 6 किलोवाट वाला सिंगल फेज हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। बट प्रॉब्लम इज डैट कि इसमें नेट मीटिंग नहीं होती और मैं अपने सोलर सिस्टम को थोड़ा सा एक्सपैंड भी करना चाह रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे अपग्रेड करना था। मैंने काफ़ी रिसर्च की। अब इनविरिक्स का जो 12 किलोवाट वाला इन्वर्टर था वो तकरीबन 9-10 लाख रुपए के आसपास है, 3 फेज वाला, जिस पे नेट मीटिंग भी हो जाए। तो भाई उसकी निस्बत हमने चूज किया है ये वाला सोलर इन्वर्टर, जो कि है आइटल का, 12 किलोवाट में है। इसको चेंज करेंगे हम अपने इनविरिक्स के 6 किलोवाट वाले सोलर इन्वर्टर के साथ, और पैनल्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारी ग्रीन मीटिंग भी हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी सुकून में भी आ जाएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इन्वर्टर आप अच्छा ले लें, बुरा ले लें, जैसा मर्जी ले लें, सोने का बना ले लें, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है ना भाई, वो ये है कि इंस्टॉलर अच्छा होना चाहिए। और मैं अपनी जो सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाता हूँ सोलर से रिलेटेड, वो इनसे करवाता हूँ। ये सेगल सोलर से आए हैं। इनसे तकरीबन मैं 1.5 से 2 साल से काम करवा रहा हूँ और लिटरली मैं इनकी सर्विस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप लोग भी पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी सोलर लगवाना चाहते हैं तो आप इनसे लगवा सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इनसे थोड़ी सी बात भी करते हैं और पूछते हैं कि भाई ये क्या क्या करते हैं और आइटल के बारे में इनका क्या सोचना है। अस्सलाम वालेकुम बॉस, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान में किस किस जगह इंस्टॉलेशन करते हैं? हम लोग तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही करते हैं। हमने काफ़ी सिस्टम्स कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद, आसपास के जो गांव वगैरह हैं, हर जगह लगाए हैं। ठीक है। नॉर्मली हम लोग इंडस्ट्रियल का ही काम करते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल भी साथ साथ चलते रहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आज हमें जो है ना आपसे फेवर ये चाहिए कि एज अ टेक रिव्यूअर मैंने इस इन्वर्टर को काफ़ी दफ़ा रिव्यू भी किया हुआ है और इनकी बाकी प्रोडक्ट्स भी देखी हुई हैं, लेकिन आपसे फेवर भाई ये चाहिए कि क्योंकि आप सोलर इंस्टॉलर हैं तो हमें आपने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना है कि ये जो आइटल का इन्वर्टर है ये हमें कंसीडर करना चाहिए या नहीं चाहिए, और कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। सारी चीज़ें आप चेक करके हमें आपने ज़रूर बतानी है। हमारी प्रेफरेंस हमेशा ये होती है कि IP65 रेटेड होए कम से कम इन्वर्टर। जो IP21 इन्वर्टर्स होते हैं उसमें रेगुलरली कंप्लेंट्स आती रहती हैं। उसमें डस्ट, ह्यूमिडिटी वगैरह घुसती रहती है, वो शॉर्ट हो जाते हैं, अंदर से उसमें कोई ना कोई मसला निकलता रहता है। IP65 इन्वर्टर्स मेंटेनेंस फ्री होते हैं, लगा के भूल जाओ वाला हिसाब है। उसमें कभी आपको कुछ करना नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारी कोई कंप्लेन नहीं आई इस तरह के इन्वर्टर में। तो इस वजह से आइटल हमने रिकमेंड किया, क्योंकि 3 फेज़ भी है, उसमें नेट मीटरिंग भी हो जाएगी और प्राइस वाइज भी बड़ी मुनासिब भी है। बिल्कुल सही है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, हमारे पुराने वाले इन्वर्टर को उतारते हैं और आइटल का लगाते हैं और देखते हैं हमें रिजल्ट कैसा मिलता है। फाइनली भाई ये हमारा इनविरिक्स का नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट वाला उतर के ज़मीन पे आ चुका है और अब हम खोलने जा रहे हैं हमारे आइटल का 3 फेज हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। 12 किलोवाट में है और इसको अभी खोलते हैं। जस्ट इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करें और साइज़ चेक करें। ये देखें, ये जो इनविरिक्स वाला है उसका छोटा सा बेबी लग रहा है बहुत बड़ा साइज़ है यार, लिटरली इट्स टू मैसिव। इसके अलावा बॉक्स में से आपको इसकी ये सीटीज़ भी मिलेंगी। 3 फेज इन्वर्टर है तो यहाँ पे 3 सीटीज़ आपको मिलेंगी। एक सीटी ये है, दूसरी इसमें थी और तीसरी भीतर ही कहीं होगी, ये दूसरी ये है। तो यहाँ पे ये तीसरी ये वाली सीटी पड़ी, तो यहाँ पे 3-3 सीटीज़ आपको मिलेंगी। और भाई यहाँ पे इसका आपको वाईफाई टोंगल भी मिलेगा, जिसको कनेक्ट करके आप ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं अपने सोलर इन्वर्टर को। ये हमारे आइटल की बैक साइड है। 12 किलोवाट का ये सोलर इन्वर्टर है। बैक साइड पे आप देखें प्रॉपर हीट सिंक्स लगाई गई हैं और IP66 रेटेड है ये इन्वर्टर। IP66 रेटेड है और यहाँ पे डस्ट मॉइस्चर का कोई टेंशन नहीं है, इसलिए भाई हम इसको बाहर लगा रहे हैं। ये देखें, इसलिए हम इसको बाहर लगा रहे हैं कि यहाँ पे ना तो मॉइस्चर का कोई इफेक्ट होना है, ना कोई और प्रॉब्लम होना है, तो किसी भी किस्म का यहाँ पे कोई मसला नहीं है। एंड गुड न्यूज़ इज डैट कि भाई आइटल के इस इन्वर्टर की 10 साल की वारंटी है, 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है और 5 साल की सर्विस वारंटी है। अब रिप्लेसमेंट वारंटी से मुराद क्या है? लेट्स सपोज आपके इन्वर्टर को कुछ भी हो जाता है, भाई आपने आइटल के इस नंबर पे कॉल करनी है और उनकी टेक्निकल टीम आपको फ़ोन पे ही गाइड करेगी। अगर तो कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू हुआ भाई वो आपका फ़ोन पे रिजॉल्व करवा देंगे, बट अगर कोई हार्डवेयर इशू हुआ तो आपको कॉल केयर जो नियरेस्ट आपके होगा ना। अब कॉल केयर के बारे में बताता चलूँ कि ये इन्फिनिक्स की वारंटी भी क्लेम करती है, टेक्नो की वारंटी भी क्लेम करती है और अब आइटल की भी वारंटी क्लेम कर रही है। और इनका नेटवर्क ना बहुत बड़ा है। मतलब मैं पिछले दिनों ऑनलाइन फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था कि भाई आइटल के सर्विस सेंटर कहाँ पे हैं, तो भाई आइटल के इतने ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं, इतनी आपकी सोच है, किसी और ब्रांड के इतने सर्विस सेंटर नहीं है। आइटल एक मोबाइल फ़ोन ब्रांड थी
और इनका जो वारंटी वाला नेटवर्क है ना, ये बहुत फैला हुआ है। हर शहर में इनके सर्विस सेंटर है। कार केयर पे आपको जाना है, वहाँ पे आप अपना इन्वर्टर देंगे, वो इसके सीरियल नंबर से इसकी वारंटी चेक करेंगे और फ़ौरन से आपको डब्बा पैक नया इन्वर्टर दे देंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है वारंटी वाली साइड से। मोस्टली ब्रांड्स ऐसे करती हैं कि अगर किसी के इन्वर्टर को कुछ हो जाता है तो वो 2, 4, 5 दिन, कुछ ब्रांड्स 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लगा देती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर आपको नया इन्वर्टर मिल जाएगा। और अगर 5 साल के बाद आपके इन्वर्टर को कुछ होता है तो भाई फिर 5 साल तक सर्विस फ्री है। पार्ट रिप्लेसमेंट के चार्जेस होंगे। तो ये इस इन्वर्टर की ना मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात लगी है। अब इस इन्वर्टर को थोड़ा सा इंस्टॉल करवाते हैं और देखते हैं लगने के बाद चलता कैसे है। फाइनली भाई हमारा यहाँ पे आइटल का 12 किलोवाट वाला हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर ऑन हो चुका है। और अगर मैं आपको इसका LCD डिस्प्ले दिखाऊं तो भाई कुछ इस तरह का डिस्प्ले है। एंड गुड न्यूज़ इज डैट के भाई टच डिस्प्ले है। तो अच्छा बताता चलो, यहाँ पे अभी तक हमने वापडा को अटैच नहीं किया। उसकी मेन रीज़न ये है कि भाई हमारा जो प्रीवियस इन्वर्टर लगा हुआ था वो सिंगल फेज था, तो सारी वायरिंग जो है वो सिंगल फेज पे हुई हुई थी। 3 फेज की वायरिंग ही नहीं है भाई हमारे पास, तो वो वायरिंग होगी। लेकिन हमने यहाँ पे बैटरीज पे और सोलर पे डायरेक्ट इन्वर्टर को ऑन कर दिया। आप ये देखें, यहाँ पे आपको सोलर प्रोडक्शन बता रहा है इस वक्त 140 वॉट की प्रोडक्शन हो रही है। बैटरी की यहाँ पे परसेंटेज बता रहा है 54.75 वोल्ट पे इस वक्त हमारी बैटरी है। बैटरी पे भी आप टच करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको BMS भी देखने को मिलता है। BMS बेसिकली करता क्या है, आपके इन्वर्टर और बैटरीज को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। और यहाँ पे जरा इसकी इंटरनल बिल्ड की बात कर ली जाए तो भाई इसकी इंटरनल बिल्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रही है। मुझे तो सॉलिड लग रही है। फिर भाई से पूछते हैं जो हमारे इंस्टॉलर भाई हैं कि इनको कैसी लग रही है। अच्छा मुदस्सर भाई बताएं कि आपको कैसी लग रही है इसकी ये इंटरनल बिल्ड क्वालिटी, मतलब टाइम निकाल जाएगा या नहीं निकालेगा? जी, इसकी इंटरनल बिल्ड क्वालिटी सारी बिल्कुल बेहतरीन है। मार्केट की जो टॉप इन्वर्टर कंपनीज़ हैं उनसे मुकाबले पे ही है। देख सकते हैं आप, सारे वेल्ड वगैरह भी साफ़ हैं इसके। इसके अलावा सारी इसकी तारें अच्छे से लेबल हुई भी हैं, कोई इसमें 2 नंबरी नहीं हुई भी। सारे इसकी टर्मिनल भी अच्छे सॉलिड लगे हुए हैं, लोड उठा सकते हैं, कहीं हीटिंग होने के चांसेस नहीं नज़र आ रहे। इसके अलावा बैटरी की टर्मिनेशन भी आप देख सकते हैं, अंदर अच्छी हैवी ड्यूटी वायर्स डली हुई हैं। तो इंशाल्लाह इनको इस पर तंगी कोई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ये नीचे वाली साइड पे इसका वाईफाई डोंगल लगाया गया जिसको आप स्कैन करके भाई मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सोलर मैन ऐप के साथ चलेगा ये। और ये हमारे पास हमारी पुरानी बैटरी है 50 AH वाली और 48 वॉट्स की बैटरी यहाँ पे सपोर्ट करेगी। 48 वॉल्ट्स की बैटरी के साथ ये चलेगा। अच्छा इसके लिए आपको 2 सोर्स चाहिए, लाइक एट अ टाइम, या तो सोलर और बैटरी आपके पास चल रही हो। अगर नहीं है तो भाई ये ऑन नहीं होगा। इसके अलावा ये नेट मीटरिंग भी कर सकता है, वापडा से शेयरिंग भी कर सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मुझे इसकी परफेक्ट लग रही हैं। अब थोड़ा सा इन्वर्टर की तरफ चलते हैं और मैं आपको इसके थोड़े से कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले भाई यहाँ पे आपको ये बटन्स मिलते हैं। सिस्टम का बटन, बैकअप का बटन, कम्युनिकेशन पोर्ट का बटन और फॉल्ट का बटन। इन केस इन्वर्टर में किसी किस्म का कोई फॉल्ट आता है तो भाई ये यहाँ पे रेड लाइट इसकी ब्लिंक हो जाएगी। अच्छा यहाँ से अगर हम बैक चलें तो यहाँ पे अब आपको सब चीज़ें दिखा रहा है। लाइक वापडा अभी हमने ग्रिड को कनेक्ट नहीं किया हुआ इसके साथ, तो यहाँ पे सब वैल्यू 0 आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे घर में कितना लोड चल रहा है, तो भाई इस वक्त हमारे घर पे ये लोड चल रहा है। यहाँ पे सारी आप इसकी उसको देख सकते हैं, वैल्यूज़ को देख सकते हैं। नीचे जाके आपको टोटल भी बताएगा कि इस साल में आपने कितनी प्रोडक्शन की, मंथ में कितनी की, आज के दिन में कितनी की। तो ये सब कुछ आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और सोलर मैन ऐप से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम सेटिंग्स में चल जाएँ तो भाई यहाँ पे भी इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड पूछना पड़ेगा भाई मुझे। लेट मी चेक। यहाँ पे पासवर्ड 777 है, 7777। ओके नहीं जी ये पासवर्ड नहीं है। फिर मैं कंपनी से इसका पासवर्ड पूछ लेता हूँ। ओवरऑल ये भाई इसकी थी इंस्टॉलेशन की वीडियो। बाकी अब हमारा ग्रीन मीटर लगेगा। अब वो ये हमारे इंस्टॉलर भाई पर डिपेंड करता है ये कितने दिनों में लगाते हैं। भाई कितने दिनों में लग जाएगा ग्रीन मीटर? के अंदर अंदर इंशाल्लाह लग जाना चाहिए। 1 महीने के अंदर ये कह रहे हैं ग्रीन मीटर लग जाएगा। तो भाई 1 महीने के अंदर हमारा ग्रीन मीटर लगेगा। उसके बाद हम चेकआउट करेंगे कि एक्सपोर्ट कितनी ज़बरदस्त करता है। अब यहाँ पे इसके साइड पे अगर चलें तो यहाँ पे इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो मेंशन की गई हैं। गुड न्यूज़ इज डैट कि ये इन्वर्टर 24 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स अटैच कर सकता है अपने साथ। लाइक 12 किलोवाट का इन्वर्टर है बट यहाँ पे आप 24 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। आपको पता है आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में प्रोडक्शन वैसे ही कम होती है। लाइक मेरे पास इस वक्त 6 किलोवाट की प्लेट्स लगी हुई हैं तो मैक्सिमम आजकल 2-3 किलोवाट तक की प्रोडक्शन दे रही हैं। लेकिन जब आपके पास 24 किलोवाट के पैनल्स लगे होंगे तो प्रोडक्शन आपको सर्दियों में भी बड़ी परफेक्ट मिलेगी। इसके अलावा इस इन्वर्टर में बिल्ट इन आपको बहुत सारी प्रोटेक्शंस मिलती हैं। लाइक अगर कोई AC सर्ज आ जाए या DC सर्ज आ जाए तो भी प्रोटेक्शन इसमें अवेलेबल है बिल्ट इन। साथ ही साथ भाई यहाँ पे आप एट अ टाइम 15 सेकंड के लिए 200% तक का लोड डाल सकते हैं। लाइक आपका 12 किलोवाट का इन्वर्टर है
और अगर आप इकट्ठी कोई चीज़ें चला देते हैं, आपको पता है पानी वाली मोटरें चलाएं और इस तरह का सिस्टम करें तो सर्ज एकदम वो बहुत ज़्यादा मारती हैं। तो भाई ये 15 सेकंड तक के लिए 200% तक का लोड बेयर कर सकता है। ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। तो फाइनली भाई हमें इसका पासवर्ड मिल चुका है, काफ़ी सारी हमने ट्राइज की हैं। इसका पासवर्ड है 1 2 3 4। 1 2 3 4 में लाएंगे तो भाई इसकी सेटिंग्स अनलॉक हो जाएंगी और यहाँ से ग्रीन हो गया, हमने इसको एक्टिवेट कर लिया। तो अगर आप में से भी किसी को पासवर्ड नहीं मिल रहा तो भाई 1 2 3 4 पासवर्ड है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिस्टम सेट का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, लाइक सेलिंग फर्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सारी बिजली है वो पहले एक्सपोर्ट हो और उसके बाद आप इंपोर्ट करें ग्रीन मीटर से, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक सिटी का भी ऑप्शन है, ग्रिड का भी ऑप्शन है, यहाँ से सोलर सेल का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे एनर्जी मोड ये है कि सबसे पहले भाई आपका लोड को चलाएगा, उसके बाद कुछ सोलर बचेगा तो उसकी बैटरी चार्ज करेगा और उसके बाद कुछ बचेगा तो ये एक्सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम आप सेटिंग कर सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम आपने एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, यहाँ से आप बाहर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है बैटरी का। अब ये बैटरी में भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक यहाँ पे आप लिथियम बैटरीज भी लगा सकते हैं, टॉल ट्यूबलर भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये लिखी हुई है कट ऑफ टाइम, लाइक अगर आपकी बैटरी 30% रह जाएगी तो ये भाई डिस्कनेक्ट कर देगा उसे, और वाडा आ जाएगी या सोलर आ जाएगा और आपकी बैटरी वापस से 40% तक चार्ज हो जाएगी तो ये बैटरी को वापस से एक्टिवेट कर देगा। और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट लिखा हुआ है कि 190 एम्पेयर तक आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसके बाद ग्रिड सेट है, लाइक आप यहाँ पे अपनी वोल्टेज सेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ लो वोल्टेज का मसला आता है, तो यहाँ से आप मिनिमम वोल्टेज सेट कर सकते हैं कि कितने वोल्ट आ रहे हो तो हमारा सिस्टम चलता रहे, मैक्सिमम कितने आ रहे हो, मिनिमम कितने आ रहे हो। यहाँ से आप अपने ग्रिड की फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो ग्रिड फ्रीक्वेंसी है वो 50 है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट 49 है और 51 यहाँ पे हायर लिमिट दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर बेसिक सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे भाई आप इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप टाइम को सेट कर सकते हैं, डेट को सेट कर सकते हैं। एलसीडी स्टैंड बाय पे कितनी देर चलती रहे तो 240 सेकंड तक यहाँ पे है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्राइटनेस को आप मैनेज कर सकते हैं। इस वक्त 64% पे है और मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ब्राइट नजर आ रही है, किसी किस्म का मसला नहीं है। बजर यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इन केस अगर कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है इन्वर्टर में तो भाई बजर आता है, या वापडा चली जाती है या वापडा आ जाती है तो भी भाई ये बज करके आपको इन्फॉर्म करता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एलईडी है, नाइट मोड है कि कितनी देर ये चलती रहे, और नाइट मोड अगर आप सेलेक्ट करेंगे या डे मोड सेलेक्ट करेंगे तो टाइम के ड्यूरेशन अकॉर्डिंगली इसकी एलसीडी ऑन या ऑफ होती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैरेलल क्वांटिटी है इस वक्त, क्योंकि मेरे पास एक ही इन्वर्टर इंस्टॉल है तो यहाँ पे एक है, लेकिन आप यहाँ पे मैक्सिमम 12 पैरेलल इन्वर्टर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जेन सिग्नल है, बेसिकली ये सिग्नल देता है आपके जनरेटर को कि भाई अगर आपने जनरेटर अटैच किया हुआ है अपने सिस्टम के साथ, आपकी बैटरी लो हो जाती है तो ये आपके जनरेटर को सिग्नल देता है कि भाई स्टार्ट हो जा, मेरी हालत खराब हो गई है। तो यहाँ से इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रिड मोड है, अगर आप इसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो ये वापडा लेना बंद कर देगा और सिर्फ बैटरीज और सोलर पे ही चलेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स कर सकते हैं आप और अपने सिस्टम को चला सकते हैं। सिस्टम में इंफॉर्मेशन में जाएं तो यहाँ पे ये इसकी सारी डिटेल्स बता रहा है कि भाई 12,000 वाट का ये इन्वर्टर है, उसके अलावा इसके फर्मवेयर वर्जन बता रहा है और इस तरह की कुछ चीज़ें बता रहा है। ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, इसकी एलसीडी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, कलरफुल एलसीडी है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्पेशली ये जो इसका होम डिस्प्ले है, यहाँ पे रियल टाइम में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये आपको ग्रिड का मोड देखने को मिलता है। यहाँ पे डेफिनेटली आप वापडा की वायर्स को इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद ये जो बैकअप और जेन मोड है ना, ये बड़ी कमाल चीज़ें हैं। ये बेसिकली इसका डुअल आउटपुट मोड्स हैं। अब बैकअप में आप घर का लाइट लोड चला सकते हैं, लाइक जो चीज़ें आप चाहते हैं कि बिजली चली भी जाए तो हर वक्त चलती रहनी चाहिए, आप वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब ये जो जेन पोर्ट है इस पर या तो आप जनरेटर को लगा सकते हैं ताकि आपकी बैटरी वगैरह लो हो तो जनरेटर एक्टिवेट हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आप अपने घर के हैवी लोड को अटैच कर सकते हैं। अब हैवी लोड को अटैच करने के बाद आपको एक सर्टेन पैरामीटर सेट करने होंगे अपनी बैटरी के, कि अगर हमारी बैटरी लेट्स सपोज 80% रह गई है और हम चाहते हैं कि भाई हमारा हैवी लोड बंद हो जाए ताकि हमारा जो लाइट लोड है, पंखे बत्तियां वगैरह, वो काफ़ी देर तक चलती रहें, तो भाई ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे डुअल आउटपुट इस इन्वर्टर में दी गई है जो कि आपके घर को काफ़ी स्मार्टली मैनेज करती है। अगर आपके यहाँ वापडा चली गई है या सोलर उस वक्त नहीं है, रात के वक्त बत्ती चली गई है, तो भाई ये सब कुछ चलाता रहेगा 80% तक, 70% तक जो भी आपने सेटिंग की हुई है उस परसेंटेज तक। जब बैटरी लो हो जाएगी तो भाई ये एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह, डीप फ्रीजर वगैरह जो भी आपने हैवी लोड पे लगाया होगा उसको डिस्कनेक्ट कर देगा ताकि आपको बैटरी का बैकअप ज़्यादा मिलता रहे। एक और चीज़ भाई यहाँ पे बताना आप लोगों को भूल गया था कि इस इन्वर्टर को आप पैरेलल भी कर सकते हैं। लाइक इसके साथ आप 12 मजीद इन्वर्टर्स को अटैच कर सकते हैं। तो आप सोचें 12 किलोवाट के अगर 12 इन्वर्टर्स हम और अटैच कर दें तो 150 किलोवाट के आसपास हमारा सोलर सिस्टम बन जाता है। तो ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बात है। उसके अलावा भाई यहाँ पे आप 3 स्ट्रिंग्स को अटैच कर सकते हैं, सोलर की 3 स्ट्रिंग्स को अटैच कर सकते हैं। 2 MPPTs हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे स्ट्रिंग्स आप 3 अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे सब लेटेस्ट किस्म के जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं वो सब यहाँ पे इंस्टॉल
हो सकते हैं। लाइक अगर आपको 600 वॉट से ऊपर वाले कुछ इन्वर्टर्स आपको रिस्ट्रिक्शन करते हैं कि 600 650 वाले पैनल्स वहाँ पे सपोर्ट नहीं करते, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आप 600 650 700 वॉट तक के सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। तो ये थी भाई हमारी इस इन्वर्टर की कुछ इंस्टॉलेशन की वीडियो। आई होप इससे आप लोगों को काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा। स्टिल अगर आप लोगों को कुछ पूछना है इस इन्वर्टर के बारे में मजीद, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सब क्वेश्चंस के जवाब देख सकूं। लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, इन्वर्टर आप जिस मर्जी ब्रांड का ले लें, इन्वर्टर आप जितना मर्जी अच्छा ले लें, ये जो मौसमी कसाई होते हैं, यानी कि जो मौसमी सोलर इंस्टॉलर होते हैं, इनसे कभी भी इंस्टॉल नहीं करवाना। ये वही आपके इन्वर्टर का हाल करेंगे जो कि बकरा ईद पे आपकी कुर्बानी का हाल करते हैं। तो भाई इन लोगों से इंस्टॉल नहीं करवाना, प्रॉपर किसी कंपनी से इंस्टॉल करवाएं। और मेरी रिकमेंडेड कंपनी है ये साइकिल सोलर वाले भाई। लिटरली बहुत अच्छी सर्विस है। मैं तकरीबन 1.5-2 साल से इनसे काम करवा रहा हूँ। मैंने अपने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह को भी इनसे लगवा कर दिया है। एक कॉल करते हैं यार, ये सेम डे में ही रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। तो ये बड़ी परफेक्ट बात है। आफ्टर सर्विसेज सोलर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर किसी अच्छी कंपनी से लगवाएं। और भाई मेरी रिकमेंडेशन ये है, इनका नंबर दे रहा हूँ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये सोलर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इनकी टीम्स हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के सोलर इंस्टॉलर्स हैं और प्राइस भी इनकी सस्ती है। ज़रा मेरा रेफरेंस दे देंगे तो डिस्काउंट करोगे भाई? जी जी ज़रूर। कितनी डिस्काउंट करोगे मेरे रेफरेंस पे? भाई का रेफरेंस लेंगे तो आप समझे आपको मार्केट से कम ही मिलेगी। पहले मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा बता के फिर आपको मेरे रेफरेंस की वजह से कम कर देंगे। तो खैर अच्छे सोलर इंस्टॉलर से लगवाएं। और भाई आइटल का ये इन्वर्टर जो है ना, लिटरली बिल्कुल रिकमेंडेड है। 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, IP66 की रेटिंग के साथ आता है। इसके अलावा 24 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्ट इन प्रोटेक्शंस हैं, नेट मीटरिंग कर सकते हैं, बैटरीज के साथ चलेगा, विदाउट बैटरीज चलेगा, मतलब सब ऑप्शन है। अगर आप अपने बिजली के बिल से जान छुड़ाना चाहते हैं या आपके यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है और आप चाहते हैं हमारे यहाँ लोड शेडिंग ना हो, तो भाई ये इन्वर्टर टोटली रिकमेंडेड है। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।